नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि प्लॉट की ज़मीन खरीदते समय कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको देख लेने से आप विवादित प्रॉपर्टी लेने से बच सकते हैं। आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, इससे आप सावधान हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो लेकर आता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो मैं एडवोकेट विनोद सिंह आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको पुरानी रजिस्ट्री सबसे पहले देखनी है। जिस प्लॉट की ज़मीन आप लेना चाहते हैं उसकी जो पुरानी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिन लोगों ने खरीदी है, तो जो व्यक्ति बेच रहा है, मालिक है प्रॉपर्टी का, उससे पुरानी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। तो वहाँ से ये क्लेरिफाई हो जाएगा आपको कि जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो किन लोगों ने खरीदी है, और वहाँ पर अब जितनी बेची गई उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी में ज़मीन बची हुई है या नहीं। कई बार क्या होता है कि उसी प्लॉट को वो 2 बार बेच देते हैं बेचने वाले, तो इससे आपको भविष्य में प्रॉब्लम होगी। फिर आपको प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिलेगा और आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, आपके पैसे फंस जाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप रजिस्ट्री देख लेंगे तो इस धोखाधड़ी से आप बिल्कुल बच जाएंगे, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। अगर वहाँ ज़मीन बची है तो फिर आप प्लॉट की रजिस्ट्री करवाइए, अन्यथा बिल्कुल आप मत करवाइए, आप सावधान हो जाइए, आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर नहीं लेनी। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको चेक कैसे करना है। तो उसके लिए अगर अभी हाल फिलहाल अगर 4-5 साल में हुई है आपकी रजिस्ट्री वहाँ पर, तो बिल्कुल ऑनलाइन शो कर देगी वो जो डॉक्यूमेंट है। तो ऑनलाइन आप मोबाइल से या सीएससी सेंटर में जाकर किसी माध्यम से जो उसका खसरा नंबर लेकर या खतौनी नंबर लेकर वहाँ से खतौनी निकलवा कर देख लीजिए। तो वहाँ से रजिस्ट्री पता चल जाएगी किस व्यक्ति ने खरीदी है और वहाँ पर अब कितनी ज़मीन बची हुई है प्लॉट लेने के लिए। अगर वहाँ पर बची हुई है तो आप बिल्कुल लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्री होती है उससे पता चल जाएगा कि प्लॉट किस जगह पर है, किस व्यक्ति ने खरीदी है। वहाँ पर आप चेक करवा लीजिए, सारी चीज़ें प्लॉट के बारे में जान लीजिए कि उसमें कितनी एक्चुअल हिस्सा बचा हुआ है उस व्यक्ति का, कितने उसमें जो हिस्सेदार हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि उसके भाई वगैरह होते हैं, जो सिर्फ एक भाई प्रॉपर्टी को बेचता है, दूसरे नहीं तैयार रहते, तो आप उनसे जाकर पूछ भी सकते हैं। अगर सारे लोग सहमत हैं तो आप लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, तो आप धोखाधड़ी से बिल्कुल बच जाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि वास्तविक कब्जा आपको देखना है। प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाने से पहले आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच रहा उसका कब्जा है या नहीं है, कि उस पर कोई विवाद तो नहीं है, कि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा लें, फिर आप जैसे ही कब्जा लेने जाए तो कोई व्यक्ति आकर वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा ना दे, विवाद करे, तो फिर आपके पैसे फंस जाएंगे, धोखाधड़ी आपके साथ हो जाएगी। तो इसलिए पहले जाकर वहाँ पर उस लोकेशन पर जाएं जहां प्रॉपर्टी है, आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी पे कोई विवाद तो नहीं है, किसी का कब्जा तो नहीं है। या जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाई है, खरीदी है, उनसे पूछ लीजिए, तो वो लोग भी बता देंगे। वहाँ पर लोकेशन में जो लोग रहते हैं उनको भी पता होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कौन बेच रहा है, उनका कब्जा है या नहीं है। तो इससे भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, आप भविष्य की परेशानियों से बच जाएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टी आप सारी चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अब आपको लेना ही है, प्रॉपर्टी ठीक है, इसमें कोई विवाद या कोई तरीके की परेशानी नहीं है, तो फिर आप सावधानी ये है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो पैसों को लेकर। तो आप चाहें तो एग्रीमेंट बनवा लीजिए। मेरी सलाह यह है कि आप एग्रीमेंट बनवा लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप एग्रीमेंट से ये होता है कि कितने पैसे देने हैं, शुरू में पैसे कुछ दे के आप एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, तो इससे ये होता है कि आप कितने समय में कितना पैसा देंगे और किस मोड से देंगे, चेक से देंगे कि बैंक के थ्रू देंगे या कैश देंगे। तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पैसे नहीं दिए गए, तो कुछ पैसे देकर एग्रीमेंट बनवा लेंगे, तो फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लेंगे। जैसे नींव वगैरह डालेंगे तो अगर कोई विवाद होगा तो कोई व्यक्ति खुद रुकवाने आ जाएगा, तो इससे थोड़े ही पैसे आपके जाएंगे और विवाद सुलझ जाने के बाद ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो पूरे पैसे आपके नहीं जाएंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए एग्रीमेंट बनवाना ज़रूरी होता है कि अगर कोई विवाद होता है, कोई आपत्ति होती है बाद में, तो कोर्ट में यह साबित किया जाए कि आपने पैसे किस प्रकार से दिए हैं, किन लोगों के सामने दिए हैं, कितना दिया है। तो इसलिए क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, वो कोर्ट में मान्य होता है, आप इसमें साक्ष्य के तौर पर इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में यूज कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एग्रीमेंट साक्ष्य है, जो एग्रीमेंट साक्ष्य ये होता है कि उसमें जो किस प्रकार से एग्रीमेंट आपने किया है, कि पैसे किस मोड से देंगे, किस तरह से देंगे, कितनी मान कि नींव डालने के बाद कितना पैसा देंगे, फिर बनवाने पर कितना पैसा देंगे, ये पूरे पैसे इकट्ठे देंगे। तो ये एग्रीमेंट में सारी बातें आप लिखवा लीजिए। और उसमें गवाह भी कुछ लोग होंगे, तो वो अपने रिलेशन के लोगों को बनाइए। ध्यान देने योग्य बात है कि उधर के लोग नहीं होने चाहिए जिससे प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, कि आप ज़रूरत पड़े कोर्ट में तो वो व्यक्ति आए ही ना, क्योंकि वो उसके पक्ष के होंगे। तो इसलिए गवाह अपने पक्ष के रखिए, अपने घर के सदस्य रखिए या आपके जो रिलेटिव हैं, जो कोर्ट में यदि ज़रूरत पड़े तो वो व्यक्ति आ सकें आपके पक्ष में, जवाबदेही यानी कुछ साक्ष्य वगैरह दे सकें कि हाँ हम मौजूद थे, हमारे मौजूदगी में ये प्रॉपर्टी ली गई है। तो इस तरीके के लोग एग्रीमेंट में शामिल करें और उनके सामने ही उनको ही बनाएं, जो गवाह होते हैं अपने रिश्तेदारों को ही बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लॉट पर कब्जा आपको लेना। जैसे आप पैसे दे देते हैं तो आपको कब्जा लेना है। कब्जा लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी पर विवाद तो नहीं है। अगर कोई होगा तो खुद कोई व्यक्ति रुकवाने आएगा। और जैसे ही कुछ प्रॉपर्टी पर आप बना लेते हैं, कुछ कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद ही पूरा पैसा उस व्यक्ति को दीजिए। तो इससे धोखाधड़ी होने से, विवाद होने से आप बच जाएंगे। आपको भविष्य में किसी तरीके की परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी होंगी, उसी आधार पर आपको पैसा देना है, उसके अलावा पैसा आपको नहीं देना, क्योंकि उसी में सारी बातें लिखी होती हैं। तो आप बिल्कुल विवाद से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट दोस्तों ये है कि आपको जानकारी नहीं है, तो जैसे कोई प्लॉट की ज़मीन आप लेना चाहते हैं, तो जैसे क्या होता है कि SC ST वर्ग की ज़मीन भी आप प्लॉट के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन खेती करने वाली जो ज़मीन होती है, उत्तर प्रदेश में जैसे और अन्य राज्यों में रोक लगी हुई है कि आप खेती वाली ज़मीन किसी SC ST के व्यक्ति से नहीं खरीद सकते, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। लेकिन प्लॉट के तौर पर SC ST की ज़मीन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप प्लॉट लेना चाहें, कहीं मिल रहा तो आप SC ST का भी प्लॉट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।